सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन और जगत की भलाई के लिए हमको अहर्निश पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है और पुरुषार्थ ही हमारे जीवन का सत्य है। यदि पुरुषार्थहीनता हमारे अंदर आएगी तो पशुओं में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके एक ऐसी समृद्धि की ओर आगे बढ़ें जिससे अपना भी और इस संसार का भी कल्याण कर सके। ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर हमको वेदों में मिलते हैं और इस वेद विद्या को जो है हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में कुछ प्रश्न आए थे और आज पुनः उन्हीं प्रश्नों को आगे हम दोहरा रहे हैं। उड़ीसा बलांगीर से गीतांजलि जी ने प्रश्न किया है, हम लोग बेल्ट, जूता, चप्पल आदि चमड़े आदि से बनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा है? और दूसरा प्रश्न किया है कि मनुष्य का जन्म पहला है कि अन्य प्राणियों का है, और क्या मनुष्यों के अतिरिक्त कुत्ते, पशु, पक्षी आदि भी कर्म करने की स्वतंत्रता उनको है? क्या उनको पुण्य पाप लगता है? ये प्रश्न पहले भी आया था तो उसका उत्तर दे दिया है। इसका जो उन्होंने कहा है और प्रश्न किया है, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी हम धारण करते हैं, जो बैग है, बेल्ट है, जो भी चमड़े से जो बनी वस्तुएं, चर्म वस्तुएं हैं, तो चर्म का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। प्राचीन काल से वस्तुओं के रूप में पशुओं के चर्म का, जैसे अगर हम गांवों की बात करें तो वहाँ ढोलक या ऐसे जैसे बकरी की खाल या बकरी की खाल के बनाते थे, और जैसे पहले पानी कुएं से निकालते थे तो वो भी चमड़े का होता था। अनेक अनेक वस्तुएं होती थी। परंतु एक बात का हमको स्मरण रखना चाहिए कि जो पशु मर गए हैं, पशु मारे ना गए हों, पशु मर जाते हैं जब, तो उनकी खाल से बने, उनके चमड़े से बने, उनके चर्म से जो वस्तुएं बनती हैं, उनके प्रयोग में जो लोग प्रयोग करते हैं तो उनको हिंसा नहीं लगती है। लेकिन जो लोग मार करके, जैसे हिंसक जीवों को भी लोग मार देते हैं, शिकार कर लेते हैं, हाथी के दांत तोड़ देते हैं और जो है पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो शेर, चीते, बाघ आदि की जो है खाल की तस्करी करते हैं, उसके नाखून, उसके दांत बेचते हैं। ये बहुत बड़ा व्यापार है, इससे बड़ी हिंसा होती है। लेकिन जो लोग स्वतः ही स्वाभाविक रूप से जिन पशु पक्षियों जो मर गए हैं उनका प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है। ये एक जो प्रश्न का उत्तर है। दूसरा जो प्रश्न किया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा प्रश्न भी है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो कहा कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय।
और इस पुरुषार्थ चतुष्टय में यदि और हम इसको छोटा करते हैं तो ये जो दो बातें सामने आई हैं कि हम प्रयास ये करें कि हमारा जीवन जो है वो आत्म कल्याण के लिए हो, आत्मनो मोक्षार्थम। हम मुक्ति के लिए आए हैं, तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति होगी जब इस संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थानों में हमारी आसक्ति नहीं होगी। कंप्लीट अटैचमेंट विथ कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। हम वस्तुओं में, व्यक्तियों में और स्थानों में ऐसे फंस जाते हैं, वो आसक्ति हमको मुक्त नहीं होने देती। हम बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना स्थान के रह भी नहीं सकते, ये भी एक सत्य है। परंतु उन वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों का प्रयोग हमको निर्लेप भाव से करना चाहिए। हमको उनमें फंसना नहीं है। व्यक्ति में फंस जाता है, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में फंस जाता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं होता। छोटी छोटी वस्तुओं के जो है आसक्ति हो जाती, वस्तुओं में, मोबाइल में आसक्ति हो गई, किसी को कार में आसक्ति हो गई, किसी को अलग अलग व्यवहार हैं संसार के, उनमें आसक्ति हो जाती है। और ना मिले तो झगड़ा भी लोग करते हैं, ना मिले तो कई बार इतने तनाव में आ जाते हैं कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये जो स्थिति है ये अत्यंत दयनीय स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपने मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए कि क्या इस वस्तु के बिना मेरा जीवन चलेगा या नहीं चलेगा। और अगर चल जाता है तो फिर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के न होने से क्या मेरा जीवन चलेगा या नहीं चलेगा, तो यदि चल सकता है तो उसमें आसक्ति क्यों रखना। किसी स्थान से यदि आसक्ति है तो क्या यह स्थान न हो तो क्या मैं जीऊंगा नहीं, क्या मेरा जीवन चलेगा नहीं क्या। ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमको स्वतः ही मिल जाते हैं यदि हम थोड़ा सा भी विवेक रखते हैं, यदि थोड़ा सा भी हम वैराग्य रखते हैं। तो आत्म उन्नति के लिए जीवन जीना, भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि जैसे यहाँ कहा कि आत्मनो मोक्षार्थम, प्रश्न किया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आत्मोद्धार लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरा है विश्व के कल्याण करना। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, संसार की सेवा करना, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, न किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो संसार से हम बुराई लेकर के ना जाएं। हम आत्म उद्धार यदि चाहते हैं, यदि हम इस जीवन का
परिष्कार चाहते हैं तो हमको आत्मोन्नति करनी चाहिए। और भर्तृहरि सुंदर लिखते हैं श्लोक। कुछ लोग बोलते ठीक है देख लेंगे, जब भक्ति कर लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा, अभी क्या करना, 2 दिन की जो है चांदनी फिर अंधेरी रात, अभी जो करना अभी कर लो, ये जवानी बार बार आने वाली नहीं है। लेकिन इस बात को हमको स्मरण रखना चाहिए, ये जो तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देह सजा ले सुंदरता ना आएगी। हम समय को वापस नहीं ला सकते, यह पल कल आने वाला नहीं है, इसलिए आज करें, हम अभी करें। और क्या कहा सुंदर बात, यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयातो महान् संदीप्ते भवने तो कूप खननं प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशः। बहुत सुंदर बात कही है कि जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुजम, यावत जरा दूर, तो जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक तुमको बुढ़ापा नहीं आ रहा है, वृद्धापन नहीं आ रहा है, यावत चेंद्रिय शक्तिरा प्रतिहता, जब तक तुम्हारी इंद्रियों में बल है, जब तक देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का सामर्थ्य इन इंद्रियों में है, यावत शक्ति अप्रतिहता, जब तक इन शक्ति अप्रतिहित है अर्थात जब बाधित नहीं है, तब तक यावत स्वस्थमिदं शरीर मर्जम यावत जरा दूरतो यावत चेंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुषा, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, आयु जब तक तुम्हारी शेष है, तब तक आप पुरुषार्थ करो। आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा, ये जो शरीर है स्वस्थ, इंद्रियां स्वस्थ हैं, तभी तक तुम आत्मोन्नति कर सकते हो। और जब शरीर एक बार बीमार हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो तुम क्या करोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आत्मोन्नति करो, आत्म कल्याण करो। आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, ये बहुत बड़ा महान कार्य है और ऐसा करने से उन्नति होगी, नहीं तो क्या होगा। संदीप्ते भवने तो कूप खन्नम प्रद्युद्यमः कीदृशः, अब किसी का मकान बहुत अच्छा बना हुआ है और उसमें आग लग जाए, आग लग गई और व्यक्ति सोचे अच्छा आग लग गई है, अब चलो कुआं खोदो, कुआं खोदो, आग बुझाओ। तो ऐसा अल्पज्य व्यक्ति जब तक कुआं खोदेगा तब तक आग घर को जला करके राख कर देगी। ऐसे ही जीवन में हमको समझना चाहिए कि हम ये ना कहें कल करेंगे कल करेंगे, हम जिस लिए आए हैं, जिस लिए शरीर मिला है, उस कर्म को, उस कार्य को, उस आत्मोन्नति, आत्मोत्कर्ष के कार्य को हमको अति शीघ्र कर लेना चाहिए। उद्धार का यही उपाय है कि हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हमारा उद्धार करो प्रभु। यह जो प्रश्न किया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, तो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जग का कल्याण करना, अपना उद्धार करना और इस जग का भी उद्धार करना, यही हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए क्या कहा है, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो,
भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं। तन मन में वेदों का संचार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में। मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं। कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो संसार से अपने आप का उद्धार करना, और केवल अपना ही नहीं अपितु इस संसार का भी उद्धार करना, उपकार करना, सदाचार करना, यही इस जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को जो जान लेता है, पहचान लेता है, जो समझ लेता है, वास्तव में उसका जीवन धन्य है, वही इंसान धन्य है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो हम इस कला को सीख लें तो एक एक हमारा कर्म जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला होगा, यही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। जीवन का यही लक्ष्य है कि हम आत्मोन्नति करें और मुक्ति को प्राप्त करें। अब कुछ लोग केवल मुक्ति 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 चिल्लाते रहते हैं और मुक्ति के पीछे लठ लेकर के ऐसा लगता है पड़ गए कि ऐसा कि मुक्ति में जाना, मुक्ति में जाना, मोक्ष में जाना। सबसे पहला कर्म ये है अपने गलत स्वभाव से मुक्त हो जाएं, अपने गलत आचरण से मुक्त हो जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन दोषों से मुक्त हो जाए पहले, तो उससे मुक्ति हमको संसार से भी मिलेगी। लेकिन हम इनसे मुक्त हो नहीं पाते और संसार से मुक्त होना चाहते हैं, ये असंभव है। इसलिए मुक्ति तो उन्हीं की होती है जो भक्ति के साथ उस परमात्मा की शक्ति का अनुभव करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता जो अहंकारी है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सबसे ज्यादा ऐसा विषयों में लिप्त करके रखता है, वो कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मुक्ति के लिए, उन्नति के लिए हम स्वयं भी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, सारे कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त ना हो। सारे कर्मों में हमारा जो अनुष्ठान चल रहा हो तो उसमें हम एक मतलब हम पूर्ण रूप से उसमें समाहित होते हुए भी, जैसे कहा कि निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, कंप्लीट
अटैचमेंट विथ कंप्लीट डिटैचमेंट, मतलब हम पूर्ण रूप से उसमें प्रवृत्त भी हो रहे हैं, लेकिन निवृत्ति मूलक हम उसमें बिल्कुल सने ना हो, हमारा उसमें ऐसा कोई भाव ना हो कि नहीं ये नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। जीवन तो उस प्रभु के हवाले है, उस जीवन को हम श्रेष्ठ बनाएं। और ये बार बार हम संकल्प करते हैं और फिर टूट जाता है। आचार्य शंकर कहते हैं, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् कुशलं प्रेक्षति गेहे, गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ओम शांति शांति शांति।